नाज़रीन इकराम, आज का टॉपिक अपने अंदर बहुत सी जहतें लिए हुए है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ना वो ये है कि वेदर अंडर द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी द अटॉर्नी हिमसेल्फ हर सेल्फ कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल थ्रू गिफ्ट, कि क्या मुख्तारनामा आम की बुनियाद पर मुख्तार दहिंदा की गैर मनकूला अराजी बजरिया हिबा या तमलीक गिफ्ट मुंतकिल ना कर सकता है, खा वो मुख्तारनामा में से बजरिया हिबा या तमलीक अराजी मुंतकिल करने का अख्तियार भी क्यों ना दिया गया हो। बात यह है कि मुख्तारनामा आम की बुनियाद पर जिसको मुख्तारनामा मिला हुआ है, जिसके हक में लिखा गया है, क्या वो गैर मनकूला अराजी जो है ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह उसे हिबा या तमलीक कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है कि वो नहीं कर सकता। खा मुख्तारनामा में से बजरिया हिबा या तमलीक अराजी मुंतकिल करने का अख्तियार भी दिया हो ना जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में, तो वो तब भी नहीं कर सकता। नाज़रीन इकराम, ये टॉपिक है हमारा। द गिफ्ट कैन बी मेड बाय द ऑनर प्रिंसिपल ओनली, जो मालिक है सिर्फ वही गिफ्ट कर सकता है। द एजेंट कैन नॉट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल थ्रू गिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनी पावर ऑफ अटॉर्नी इवन इफ द पावर ऑफ अटॉर्नी कंटेन्स द पावर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट, हत्ता कि वो उसे पार भी दी हो ना कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख दिया होगा ये विशा गिफ्ट हिबा करे, तमलीक करे, ये करे, तो तब भी वो नहीं कर सकता। These power can only be used for completion of codal formalities of the gift which must be by the owner principal himself। ये जो पावर्स हैं ये सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है गिफ्ट देने की जो असल मालिक है, ऑनर है, प्रिंसिपल है, जो उसका उस एजेंट का जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि ये जो मालिक है सिर्फ वही करेगा। ये सूरत हाल है जी इसमें। The attorney cannot transfer the property of principal himself herself to anyone through gift, and if that transfer is by the attorney himself, that is invalid transfer। अगर attorney जो है वो करता है, हिबा कर देता है, तो वो invalid transaction होनी है। Even in case of transfer of immovable property of principal by attorney in favor of his kith and kin, अगर वो एक बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि यार मेरी ये ज़मीन बेच दो, वो अपने करीबी रिश्तेदार यानी अपनी बेटे को या बेटी को या अपनी बीवी को के नाम वो या भाई के नाम लगवा देता है, तो वो ये भी नहीं कर सकता। इस हवाले से आला अदलिया ने प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने जो जनरल रीडर्स हैं, सहाफ़त से मुतल्लिक़ लोग हैं, मेरे जो लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये गुफ्तगू होगी। इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट है 2021 SMER 1298, इसमें नरेट किया गया है। ऑनरेबल जस्टिस मशीर आलम साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और अमीनुद्दीन खान साहब ने इस केस को सुना। ये केस जो है उनके सामने पेश हुआ। इसकी जजमेंट जो लिखी है वो अमीनुद्दीन खान साहब ने लिखी है। ये जनाब इजाज बशीर कुरैशी वर्सेस शम्सुन्निसा कुरैशी, ये टाइटल है इस केस का। सिविल अपील नंबर 1498/201 डिसाइडेड ऑन 11 जून 2021। नाज़रीन इकराम, इस में सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि एक शख्स हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बशीर अहमद कुरैशी साहब, वो फौत हो जाते हैं। जब वो फौत हुए तो उन्होंने अपने पीछे प्रॉपर्टीज छोड़ी। अब उनके 5 बच्चे हैं, औलाद में 5 लोग हैं। अब बशीर अहमद कुरैशी साहब फौत हुए हैं 21/4/1984 को। रेजिडेंशियल हाउस था जो कि मॉडल टाउन लाहौर में था,
उस 2 कनाल का घर, इसके मतलब इस केस में डिस्कस किया गया। बाकी और प्रॉपर्टी भी थी, वो प्रॉपर्टीज उनकी वालदा ने बेचकर सबको उनके हिस्से दे दिए। ऑल द अदर प्रॉपर्टीज वर सोल्ड बाय द अटॉर्नी, यानी कि जो खत माँ है। अब हुआ ये कि इनमें से एक जो बेटा है इनका, एजाज बशीर कुरैशी, ये कनाडा चला गया 2/10/2007 को। अब एक घर बचा हुआ था जिसमें सबका हिस्सा था। सब बच्चों ने, बेटी भी, बेटों ने भी, उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दे दिया। अब वो जो घर एक बचा था उसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी वालदा को दे दिया। वो 2 कनाल का घर था मॉडल टाउन में, और ये लोग जो 5 थे इसके हिस्सेदार थे। अब जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया उसके ऊपर ये पेशानी पे लिख दिया गया कि ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल है, यानी कि नाकाबिल तनसीख है। और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि ये हिबा भी किया जा सकता है। अब वालदा ने क्या किया कि वो जो घर था ना, वो अपनी बेटी फरीदा को गिफ्ट कर दिया। अब अदालत के सामने जो क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्या, पहला क्वेश्चन तो ये पैदा हुआ कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बदौलत जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो गिफ्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं अगर हमने पावर ऑफ अटॉर्नी को डिक्लेयर कराना हो कि ये इर्रिवोकेबल है। क्या उसकी पेशानी पर लिख देने से क्या वो इर्रिवोकेबल बन जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले डिस्कस किया कि हम ये देखते हैं कि इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि 27/11/1988 को ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड करवाया गया था, और इसकी जो नेचर कोर्ट ने डिटरमिन करनी है कि इसके ऊपर अगर इर्रिवोकेबल लिख दिया जाए और उसके अंदर फर्दर ये भी लिखा हो कि ये हिबा कर सकती है, तो क्या ये दुरुस्त है। Its nature is irrevocable is to be determined by this court, and further the dispute is with regard to transfer of the property of the principal by the attorney. Even the power of attorney transfer the property through gift is mentioned in the power of attorney. अब बेटा कहता है जी मेरा हिस्सा आपने क्यों गिफ्ट कर दिया, मैंने तो आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी, आपने हिबा कर दिया है, मेरा हिस्सा भी जो इसमें बनता था वो भी हिबा कर दिया। उसको इसने इसमें चैलेंज किया है। ये जो हमने केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो केस स्टडी ये है कि माँ ने वो जो घर था सब बहन भाइयों का वो एक बहन के नाम ही हिबा कर दिया। तो ये भाई जब पाकिस्तान आया तो उसने देखा कि उसका तो घर में जो शेयर बनता था उस 2 कनाल के घर में वो तो अब उसके नाम नहीं रहा। तो पता चला कि जनाब वो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी वालदा को दिया था, वालदा ने उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे अपनी बेटी को वो पूरा घर ही हिबा कर दिया। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अदालत कह रही है कि अब हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि वो इर्रिवोकेबल है भी या नहीं है। एज पर दी admitted position of the parties, all properties except the suit property the mother sold out and distributed the proceeds among us legal heirs in accordance with their receivable shares। उनका जनाब माँ के पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी है और ये एडमिटेड है कि माँ ने पहले भी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो बेचकर सबको उनके हिस्से दे दिए थे। It is clear that the power of attorney is not irrevocable in the eyes of law as far declaration of power of attorney as irrevocable is concerned। उन्होंने कहा जनाब ये irrevocable नहीं है क्योंकि पहले भी वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर चुकी हैं, अब इसे उनको दे चुकी हैं। इस हवाले से उन्होंने 2003 SMER 1555 का हिस्सा जो है ना वो रेफरेंस दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी हाजरा बीबी एंड अदर वर्सेस सलमान एंड अदर जजमेंट का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा द टेस्ट इज़ वेयर अगेंस्ट
The test is where agent has himself an interest in the property which forms subject matter of the agency. The same cannot be terminated to the prejudice of such interest in the absence of any express contract. Admittedly, the power of attorney subject matter of this suit was not given for consideration. उनका जनाब अगर तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है तो उसके तहत हिबा तो हो नहीं सकता। तो अगर उसे आप कह रहे हैं जी इसके ऊपर हमने इर्रिवोकेबल लिख दिया था, तो इर्रिवोकेबल तब होगा अगर उसकी कंसिडरेशन पे की हो जिसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उनकी फेवर में लिखा था। तो ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि माँ ने कोई कंसिडरेशन उस ट्रांजैक्शन की नहीं दी थी कि मुझे तुम पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो तो ये अपने हिस्से के पैसे ले लो, ऐसी कोई बात नहीं थी। इट वॉज सिंपल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विद द पावर्स ऑफ ट्रांसफ़र टू द प्रॉपर्टी थ्रू सेल एक्सेट्रा। ये सिर्फ फ़रोख्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी। इसमें लिखा हुआ था इंक्लूडिंग थ्रू गिफ्ट के तौर पर भी लिखा हुआ था। वी होल्ड डैट सिंपली मैंशनिंग इन द कैप्शन ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी irrevocable, it does not become an irrevocable power of attorney unless it passes the test discussed supra for declaring a power of attorney irrevocable। उन्होंने कहा सिर्फ लिखने से नाकाबिल तनसीख पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बन जाता जब तक कि जो हमने ये डिस्कस किया है कि जनाब अगर तो पावर ऑफ अटॉर्नी जब दिया गया है तो उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन वसूल कर ली गई है, पैसे ले लिए, तो फिर तो ठीक है, फिर उसे आप इर्रिवोकेबल करवा सकते हैं रजिस्टर्ड। लेकिन अगर आपने वैसे जनरली दे दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं ली, तो फिर वो जो होगा रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होगा। ये बात यहाँ पर साबित कर दी गई कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी था ये इर्रिवोकेबल नहीं था, ये सिर्फ पेशानी पे लिखने से इर्रिवोकेबल नहीं हो जाता। अब अदालत हजूर कहती है कि अब नाउ कम द क्वेश्चन वेदर इन अ पावर ऑफ अटॉर्नी इट इज़ मैंशनड दैट द एजेंट कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट। These powers are given to the agent to transfer the property himself or herself through gift। क्या अगर पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये लिख दिया जाए कि ये गिफ्ट के ज़रिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है तो वो करेगा। इन आवर व्यू द गिफ्ट कैन बी मेड बाय द ऑनर प्रिंसिपल ओनली। अदालत उज़्मा ने करार दिया है कि सिर्फ प्रिंसिपल मालिक खुद ही करेगा। These power can only be used for completion of codal formalities of the gift which must be by the principal himself। उनका जनाब ये जो पावर्स है ना, इसका इस्तेमाल सिर्फ गिफ्ट के जो अज्जा हैं, गिफ्ट में क्या क्या अज्जा हैं जी, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेसन, कि आपने गिफ्ट का कहा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसकी पोजेसन उसको दे दी। उनका ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है ना सिर्फ मालिक कर सकता है। द अटॉर्नी कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल। अटॉर्नी जो है वो प्रिंसिपल की अपने जिसने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता। एंड इफ़ दैट ट्रांसफ़र इज़ बाय द अटॉर्नी हिमसेल्फ दैट इज़ इनवैलिड ट्रांसफ़र। तो माँ ने जो अपनी बेटी को वो हिबा कर दिया था 2 कनाल का घर, उसको अदालत ने कहा कि ये इनवैलिड है। नाज़रीन इकराम, even in case of transfer of immovable property of principal by attorney in favor of his kith and kin, some principal have already been set up by this court। हत्ता कि अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो तो आप अपने किथ एंड किन को, यानी अपने बेटे को, बेटी को, बीवी को भी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। इसके लिए रिलायंस किया गया मुसम्मात नाइला कोसर एंड अनदर वर्सेस सरदार मोहम्मद बख्श एंड अदर 2016 SMER 1781। इसमें ये आपको डिटेल मिल जाएगी कि किथ एंड किन को नहीं किया जा सकता पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पे। यानी आपको किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि जनाब ये तुमने मेरी सेल कर दो, आप अपनी बीवी के नाम वो लगवा देते हैं, तो डैट इज़ नॉट वैलिड। नाज़रीन इकराम, it is settled law that an attorney cannot utilize the power conferred upon him to transfer the property to himself or to his kith and kin without special and specific consent। या तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ये लिखा जाए कि ये तुम अपनी औलाद को बेच दो, अपनी बीवी को बेच दो, वैसे नहीं किया जा सकता अपनी किथ एंड किन को, जो करीबी ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं। It is an equally settled law that the power of attorney cannot be utilized for affecting a gift by the attorney without intention and direction of the principal to gift the property, which intention and direction must be proved on record। ना ही गिफ्ट
जो है वो अटॉर्नी के थ्रू हो सकता है। अगर कोई उसने कोई ऐसी दी है तो फिर वो रिकॉर्ड पर लाई जाए कि उसकी कोई हदायत थी, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई थी, डिलीवरी या पोजेशन हो गई थी। नाज़रीन इकराम, वी कैन आल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट रिपोर्टेड एज मोहम्मद अशरफ एंड टू अदर्स वर्सेस मोहम्मद मालिक एंड टू अदर्स। इसमें उन्होंने एक और जजमेंट का हवाला दिया, PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 389 का। नाज़रीन इकराम, इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड दैट नो स्पेसिफिक परमिशन फ्राम द प्रिंसिपल वाज ऑब्टेन्ड। ये माँ ने अपने बेटे से कोई इजाज़त नहीं ली थी कि मैं जनाब इसे हिबा करने लगी हूँ, ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं है। It is on the record that after about 20 years of appointment of power of attorney, the attorney transferred the share of the plaintiff appellant through registered gift deed herself in favor of her daughter when appellant was having children and wife। यानी appellant बेचारा जो है, बेचारा तो नहीं है, कनाडा में सेटल था, तो appellant कैसे अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन को गिफ्ट कर सकता है जबकि उसके अपने बीवी बच्चे भी हों? वो उनको देगा या अपनी बहन को दे देगा? तो ये वालदा का जो इकदाम था कि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी था, उसने हिबा कर दिया विदाउट परमिशन, विदाउट इंटीमेटिंग टू हिज सन हु हैज़ गिवन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। द रिलेशनशिप बिटवीन अटॉर्नी एंड द alleged donee is of a mother and daughter, and the alleged gift deed is just within 1 year when the principal left the country on 2/10/2007। जैसे ही वो गया, अब मुल्क छोड़ के गया, उसके 1 साल के अंदर अंदर ये माँ ने अपने ही किथ एंड किन को, अपने ही करीब ब्लड रिलेशन को ये ट्रांसफ़र कर दिया। नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल कोर्ट लिखती है कि परजुअल ऑफ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड shows that the attorney herself has gifted her own share as well as share of the principal except Musammat Frida Bashir in whose favor the gift was made। उन्होंने कहा जी रजिस्टर्ड डीड जो है, गिफ्ट डीड, वो बताती है कि अटॉर्नी ने अपना शेयर भी और ये जो इजाज़ बशीर कुरैशी है इनका शेयर भी अपनी बहन को दे दिया। ये जनाब ओरिजिनल उसका टेक्स्ट जो है वो लिखा गया वो ये था, लिहाजा अब मन मकर्रा ने कोठी मज़कूरा बाला में अपना और अख्तियार दहिंदगान का हिस्सा रकबा तैदादी 1 कनाल 15 मरले मसम्मात फरीदा बशीर दुख्तर बशीर अहमद कुरैशी साकन 136 जी मॉडल टाउन लाहौर के नाम हिबा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मीनिंग देयर बाय द एजेंट इज़ नॉट रेफरिंग एनी गिफ्ट इन फेवर ऑफ alleged donee बाय द प्रिंसिपल। नहीं, जो असल बंदा है, जो मालिक है, वो कहीं नहीं ये कह रहा कि जी इसको डोनेशन दे दिया जाए, गिफ्ट दे दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए। फर्दर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट ऑल अदर लीगल हेयर्स ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड बशीर अहमद कुरैशी अपॉइंटेड देयर मदर अटॉर्नी इन द ईयर 1988 इंक्लूडिंग द alleged donee through a single document, irrevocable general power of attorney. In this view, the matter, the findings recorded by the learned first appellate court are not sustainable under the law. The attorney was not competent to gift the share of the plaintiff। यानी कि गलत, हाई कोर्ट ने गलत फैसला किया, जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया था वो दुरुस्त किया था कि जनाब ये आपकी, आप इसके, एक तो ये था कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर सिर्फ इर्रिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख देंगे तो उससे वो जनरल इर्रिवोकेबल नहीं बन जाएगा, बल्कि उसके लिए ये है कि उसके अंदर उसका टेस्ट ये है कि उसकी कंसिडरेशन अदा अगर तो कर दी गई है, प्रिंसिपल जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसको उसकी कंसिडरेशन दे दी है, फिर तो चलो वो इर्रिवोकेबल हो जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं दी गई, उसकी कीमत अदा नहीं की गई, तो फिर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से आप गिफ्ट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सिंपल हो, उससे आप अपने बेटे को, बहन यानी किथ एंड किन जो ब्लड रिलेशन है उनको सेल भी नहीं इवन कर सकते जब तक कि आप स्पेसिफिकली परमिशन ना लें प्रिंसिपल से। नाज़रीन इकराम, ये केस लॉ केस स्टडी आपके सामने पेश की हमने और उम्मीद है कि मैंने भी इससे इस्तेफादा किया, आपने भी किया होगा। The legal heirs of Lieutenant Colonel Bashir Ahmad Qureshi, widow of deceased, namely Musammat Shamsun Nisa Qureshi, defendant number 1, whereas the impugned gift deed is of year 2007, about 20 years after the registered power of attorney in favor of the agent, and that too the agent has gifted the property on her own and all the principal honor herself in favor of daughter. Therefore, gift as appellant has challenged in invalid at least to his extent, and
डिक्लेयर्ड एज सच। उन्होंने कहा जनाब उसकी हद तक जो गिफ्ट किया गया था यानी कि उसको हिस्सा तो दें ना आप, बाकी तो जिनकी मर्ज़ी है, बाकी बहन भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से दे दिया तो ठीक है, वो चला गया, माँ ने भी दे दिया चला गया, लेकिन जो इसकी हद तक था वो गिफ्ट कैंसिल किया जाता है। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन दिस अपील इज अलाउड एंड द जजमेंट एंड डिग्री पास बाय द लर्नर हाई कोर्ट आर सेट असाइड। हाई कोर्ट ने जो डिग्री पास की थी उसको सेट असाइड ख़त्म कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, एंड डेट ऑफ लर्नर ट्रायल कोर्ट आर रिस्टोर्ड, और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको बहाल कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, आपके सामने ये केस स्टडी हमने पेश की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए